तो आपके पार्टी के पक्ष में फैसला आया है, शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या है कि कल जो आमदार अपात्र का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर साहब के पास वो फैसले का ये दिया था, अधिकार दिया था। और उन्होंने कल वो फैसला सुनाया और उन्होंने फैसले में ये कहा कि खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदेचीच। और वो जो सच्चाई थी, जो एक सच्चे इंसान के, जो बाला साहब ठाकरे और हमारे धर्मवीर आनंदी साहब, इनके विचारों को लेकर के जो शिवसेना थी वो शिंदे साहब की शिवसेना थी और उनको जो मिलना चाहिए था तो उनको ही मिला। और मैं समझता हूँ कि शिंदे साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक ऐसा इंसान है जो इंसानियत का तकाजा है, इंसानियत के लिए काम आने वाला इंसान है। तो ऐसे इंसान के प्रति जो मालिक ने एक फैसला अच्छा सुनाया है, ऊपर वाले की तरफ से भी उनके हक में ही फैसला होना था, इसके लिए वो फैसला उनके हक में आया है। उनको फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनके साथ में जो आमदार लोग गए, जो उनको एक रिस्क लेके गए थे कि कुछ भी हो सकता है, तो उसमें शिंदे साहब ने उनको पहले ही अंदेशा किया था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी डेयरिंग बताई थी कि चलेगा, हमारा कुछ भी होएगा चलेगा, लेकिन हम आपके साथ है। आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है, वो भावना के साथ में हम लोग आपके साथ में आएंगे। हम लोग का आमदार पद भी गया चलेगा, ऐसा उन्होंने आमदार लोगों ने कहा था। और शिंदे साहब के साथ में गए थे। शिंदे साहब को ये जो शिवसेना का पूरा पद है, पूरा चिन्ह है, पूरे जो आमदारों का अपात्र का जो प्रश्न था वो पूरा सॉल्व हो गया है। और मैं शिंदे साहब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मैं एक सवाल साजिद भाई, उन्होंने आरोप भी लगाया कि पहले से ये फिक्सिंग था, तो आपको लगता है ये फिक्सिंग था? अगर इस जगह पे आप मेरे को बताओ, अगर इस जगह पे अपोजिशन रहती तो मैं समझता हूँ कि जो उबाटा गढ़ के आमदार थे उनके भी आमदार पद रद्द किए गए होंगे, अपात्र किए होते। लेकिन शिंदे साहब ऐसे नहीं है, या ये सरकार के जो नियम थे, कानून थे, उनके लिए कानून बना सकते थे कि इनका आमदार पद रद्द हो, लेकिन वैसा कुछ न करते हुए उन्होंने उनके भी आमदारों के पद आबादी रख दिए, उनको भी रद्द होने नहीं दिया। अभी तो मालूम पड़ेगा ना, जब अपोजिशन तो कुछ भी कहती है, ये यहाँ पर उनको कुछ काम ही नहीं है मुमरा में। राजन दादा, एक आखिरी सवाल, जैसा कि अभी आपने कहा कि आमदारों ने शिंदे साहब पर भरोसा किया और उनके साथ रहे, बहुत बड़ी जीत हुई है, कल चिन्ह आपको मिला है। आपने भी शिंदे साहब पे मुकम्मल तौर पे भरोसा किया, तो क्या अब हम लोग मान लें कि शिवसेना की तरफ से मुमरा में अगला चेहरा मिलने के लिए? राजन दादा, मैं तो तैयारी में हूँ, मेरी तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी जो भी आदेश देंगी वो पार्टी के आदेश से अपन चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस बार तो मुमरा में 2024 में जो बदलाव है वो बदलाव तो होगा ही, क्योंकि आमदार कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर जो 15 साल जिसने राज किया, लोगों के दिले पे नहीं राज किया, बदले की भावना पे राज किया, तो ऐसे आमदार को अपने को यहाँ से हटाने का है, इतना ही मैं कहूँगा। शुक्रिया।